आप सबको जय मसीह की। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र बाइबल की यूहन्ना की किताब उसके 3 बाब में ये बताते हैं। 3 बाब में यानी कि उसकी 3री आयत में वो बताते हैं कि मनुष्यों को नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है ये नए सिरे से जन्म लेना? अजीज़ों, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशानियां झेलते झेलते वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो अपने जीवन को कोसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम क्यों दुनिया में आए, काश कोई हमें इस दुनिया से ख़त्म कर दे। और बहुत से तो ऐसे भी हैं जो अपने आप की खुद की जान ले लेते हैं। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मत डर, मैं हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं, ऐसे खुदा हैं जिसने खुद खुदा होके ज़मीन पर इंसान बनकर आया परमेश्वर के बेटे के रूप में। और जिस देह में आप और मैं जीवन जी रहे हैं, ठीक ऐसे ही एक देह में वो आया और पूर्ण रीति से उसके जीवन का पूरा मकसद परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना था। और उसने अपने आप को संसार के किसी भी मोह माया में, किसी भी रिश्तों में, किसी भी ज़रूरतों में, किसी भी लालच में या किसी भी बुराई में पड़ने ना दिया। उसका मकसद सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, पूरी करने के बाद इस संसार के लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करना और फिर तीसरे दिन जी उठ के फिर से स्वर्ग में अपने पिता परमेश्वर के पास लौट जाना। और उसने पूरी ईमानदारी के साथ ये जीवन जिया और जीवन जी के वो फिर पिता के पास चला गया। अब वचन ये बताता है कि वो फिर से आएगा बादलों में, और जब वो आएगा तो वो हम सबका, पूरी मानव जाति का न्याय करेगा। और जिसने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया, सौंप के उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, यानी कि नए सिरे से उसने जन्म ले लिया। ऐसे में जब नए सिरे से जन्म लेने के बाद परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाएगा। लेकिन वो लोग जो अपनी खुद की बुद्धि के ऊपर विश्वास करके पूरी ज़िंदगी चलते रहे, दुखों में, कलेशों में, अपने ओहदों पे, अपने धन पे भरोसा करते रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को यूं ही पूरी ख़त्म कर ली और फिर इस दुनिया से चले गए। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अपनाया नहीं, अपने जीवन को, अपने स्वभाव को बदला नहीं। ऐसे में परमेश्वर जब आएगा तो ऐसे लोगों को हमेशा की आग में डाल देगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अजीज़ों, आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें अपना जीवन बहुत लंबा महसूस होता है। हमें अपनी उम्र बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हमें लगता है कि हमने बहुत जीवन जी लिया। और मनुष्य चाहे 80 साल, 90 साल या 100 साल भी जी ले, तो भी उस जीवन के सामने जो अनंत जीवन, अनंत समय वाला जीवन परमेश्वर हमें देने वाला है, बहुत ही छोटा है।
एक सपने जैसा है ये जीवन उस जीवन के सामने। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को बदल लें, हम अपने जीवन की, अपने मन की हर एक बुराई को छोड़ दें और पूरी तरीके से जो अपना जीवन है परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, ताकि फिर जब वो आए तो हमें अपने साथ स्वर्ग के राज्य में ले जाए। लेकिन हम मनुष्य उनकी बातों को सुन के अनसुना कर देते हैं या सुनना चाहते ही नहीं हैं। ऐसे में हम अपने आप के लिए, अपने आने वाले समय के लिए अच्छा फैसला नहीं लेते। हमने अक्सर देखा है कि कई बारी मनुष्य जब आपस में प्रेम करते हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, बहन भाइयों का हो, दोस्तों का हो, जब प्रेम बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ वो लोग कहते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं यहीं तुम्हारे पास ही रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़ के मेरी रूह कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बता दूँ कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अपने अजीज़ों के पास ही रहेंगे और हमारी रूह कहीं नहीं जाएगी, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक ज़िंदगी है, जब तक ये देह हमारे साथ है, ये शरीर हमारे साथ है, जो परमेश्वर ने बहुत प्रेम से अपने हाथों से हमें बना के दुनिया में भेजा, सिर्फ तभी तक कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है। लेकिन एक बारी अगर ये देह, ये शरीर हमसे छिन गया या ये शरीर हमने छोड़ दिया या हम मर गए, तो हमारे अजीज़ हमारी देह को, हमारी मरी हुई देह को, कुछ के अजीज़ उसको मिट्टी में डाल देंगे, मिट्टी में सौंप देंगे, कुछ के अजीज़ उसको आग के हवाले कर देंगे, तो कुछ के अजीज़ उसको पानी के हवाले कर देंगे। फिर रह जाएगी सिर्फ आत्मा। अब अगर आत्मा चाहे कि मैं अपने लोगों के साथ रहूं, तो मेरे अजीज़ों, हम उस आत्मा का क्या करेंगे? क्योंकि जीवित लोग उस आत्मा की सुन नहीं सकते, और जो दुनिया में चला गया, दुनिया से चला गया है, वो ना कुछ बोल सकती, ना कुछ कर सकती, और ना ही उसके हाथ में कुछ भी है। बल्कि एक जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हम अपनी देह हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, हम मर जाते हैं, और हम अपनी जीते जी परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, तो एक लंबा पछतावा हमारा शुरू हो जाता है उस समय से, जिस समय हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं। वो पछतावा इस प्रकार हमारे जीवन में होता है क्योंकि पहले हमारे पास देह थी, शरीर था, और उसके साथ साथ परमेश्वर की दया और परमेश्वर का दिया समय हमारे पास था कि हम चाहते तो अपने बुरे कामों से फिर के नए सिरे से जन्म लेके परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते, और फिर जब परमेश्वर का न्याय का समय आता, न्याय का दिन आता, तब हम उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करते। लेकिन क्योंकि जब हम जीते जी हमने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, उसके दिए समय को हमने संसार के कामों में, संसार की चीज़ों में व्यर्थ गवा दिया, या हमने अपनी खुद की जान ले ली और अपने शरीर को खुद ही नष्ट कर दिया। ऐसे में हमारा शरीर, हमारे आत्मा एक लंबे पछतावे में जाती है। हम देख तो सब कुछ सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, लेकिन हम
कुछ नहीं कर सकते। हम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसका नाम बाइबल में अधोलोक दिया गया है। और अधोलोक में जब हम जाते हैं तो एक लंबा इंतज़ार हम करते हैं। और वही जो लंबा इंतज़ार जो होता है वो इस बात का होता है कि परमेश्वर के न्याय एक दिन प्रकट होगा। लेकिन जो आत्माएं परमेश्वर में नहीं मरती, परमेश्वर को अपने आप को सौंप के नहीं जाती दुनिया से, वो एक डर और एक घबराहट उनके अंदर तब भी रहता है, मृत्यु के बाद भी। और वो डर और घबराहट उनकी इसलिए होती है कि उन्हें पता है कि जब परमेश्वर का न्याय होगा तब वो अनंत काल की आग में सौंप दिए जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन बचा नहीं। उनकी देह खत्म हो गई है, वो पृथ्वी पे वापस जा नहीं सकते। वो स्वर्ग में परमेश्वर से दया मांग नहीं सकते। उनके पास वो वचन नहीं जिसको वो पढ़ लें, और ना ही उनके पास वो जुबान है कि जिससे वो प्रार्थना कर लें या जिससे वो परमेश्वर की स्तुति कर लें। तो ऐसे में जब वो आत्माएं बहुत पछताती हैं और पछता के वो अपने अजीज़ों को जो जिंदा ज़मीन पर रह जाते हैं उनको देखती हैं, तो वो चाहती हैं कि वो आत्माएं जो ज़मीन पे उनके अजीज़ हैं कोई भी गलत बात या गलत काम ना करें। वो चाहती हैं कि वो जाके उनको बताएं, लेकिन चाहने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं होता और वो लंबा इंतज़ार करती रहती हैं। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद शांति के साथ इस दुनिया से जाते हैं, तो यहाँ पर वो शांति के साथ तो जाते ही हैं, लेकिन अधोलोक में भी वो शांति के साथ सोते भी रहते हैं। वो निश्चिंत रहते हैं इस बात से कि जब परमेश्वर का न्याय का समय आएगा तो परमेश्वर हमें अपने साथ स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। उसके लिए परमेश्वर हमें एक नई देह देगा। वचन ये बताता है कि हम बदल जाएंगे। जो पानी जिसमें हमारी देह खराब हो गई, वो पानी हमारी देह वापस करेगा। वो आग जिसमें हमारी देह जलाई गई, वो आग हमारी देह वापस करेगा। वो मिट्टी जिसमें हमारी देह सड़ और गल गई, वो मिट्टी हमारी देह वापस करेगी। लेकिन क्यों वापस करेगी? क्यों हमें फिर से शरीर मिलेगा? मेरे अजीज़ों, उस समय जो शरीर हमें मिलेगा, यीशु मसीह जो हमें देंगे, वो इसलिए देंगे कि जिसने परमेश्वर को जीते जी ग्रहण नहीं किया, वो उस देह को लेके अनंत काल की आग में डाले जाएं। लेकिन जिसने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जो प्रभु में अपने आप को जीते रहे, अपने आप कोई भी गलतियां या पाप से अपने आप को बचाते रहे, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने साथ स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, हम जब उस समय का इंतज़ार क्यों करें? मेरे अजीज़ों, आज हमारे पास वो समय है, वो शरीर है, ये कीमती शरीर है कि हम इस शरीर की वैल्यू जानें। यीशु मसीह ने, जिसने हमें ये शरीर दिया, उस परमेश्वर की को हम पुकारें और उसके नाम की महिमा करें, उसके आगे अपने पापों को मान लें, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और ये जाने कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर हमें ज़मीन पर यूं ही नहीं छोड़ता। उसने पवित्र आत्मा हमारे लिए रखा है कि जब जब हम दुखी या परेशान होते हैं, उससे मांगते हैं, तब वो आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमें सही गलत बताता है और हमें सही सही मार्गों पे वो लेके जाता है।
मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने हमारे सारे इंतज़ाम इस पृथ्वी पे करे हुए हैं। वो हमें, उसका वादा है कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही वो हमें कभी अकेला छोड़ता। परमेश्वर के दिए हुए इस जीवन को हम ना कोसें, परमेश्वर के दिए इस जीवन को में हम ना आंसू बहाएं। बजाय किसी इंसान को अपना मानने के, उसको अपने दुखों बताने के, उसके आगे आंसू बहाने के, हम अपने परमेश्वर को अपना सब कुछ माने। जब हम अपने परमेश्वर के आगे आंसू बहाएंगे, अपने परमेश्वर को अपने दुखों को बताएंगे, तो हमारा परमेश्वर हमें अपनी शांति, अपना चैन, अपना आनंद और अपनी चंगाई से भरने को तैयार रहेगा। और वो हमें चंगाई देता है, हमें अपनी अनंत शांति दे देता है। तो मेरे अजीज़ों, जब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, जिस प्रकार से यीशु मसीह जीवन जिया और शांति के साथ उसने अपनी अंतिम सांस ली और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप दिया, और आज वो ऊंचे तख्त पे बैठा है, इस बात का इंतज़ार करता है कि हम कब उसे पुकारें। तो मेरे अजीज़ों, आज वो समय है कि हम अपने आप को बदल लें, हम नए सिरे से जन्म ले लें, हम परमेश्वर को अपने आप को दे दें और अपने इस देह की हम वैल्यू जानें। क्योंकि जब तक ये देह है, सिर्फ तभी तक हमारे पर दया और हमारे पर परमेश्वर का प्रेम है और हमारे साथ परमेश्वर है। उसके बाद हमारे साथ कुछ नहीं, सब शून्य हो जाएगा। तो आइए मेरे अजीज़ों, आज ही हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अपने आप को उसको सौंप दें, ताकि बाद में हमें पछतावा ना हो। आप सबको जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगी।